हाय। तो आज वीडियो जरिए हम लोग जानने वाले हैं सप्लाई और डिमांड क्या होते हैं और वो और उसे हम कैसे देख सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं और रियल मार्केट में रियल चार्ट में उसको हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है। सप्लाई या डिमांड जो है अगर आपको उसको देखना है तो चाहे आप बिटकॉइन के चार्ट में आप उसको देख सकते हैं, क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट के चार्ट पे भी देख सकते हैं और जो है इंडियन मार्केट के भी आप उसको चार्ट पे देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चार्ट को ओपन करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे चार्ट को ओपन करके रखा है, आप उसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम जो सबसे सिंपल में जानते हैं सप्लाई और डिमांड क्या होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ से वो नीचे के साइड आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका एक बेसिक जो है एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे वो ऐसे यूज होता है सप्लाई और डिमांड में, चाहे उसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कहिए चाहे उसको आप सप्लाई और डिमांड कहिए। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है यहाँ पे ड्रॉ की, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे ऊपर भी ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे की विधि जो है यहाँ पे वो भी टच हो रही है। ओके। तो अब हम इसको यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे प्राइस यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। फिर वहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे आके फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है। यानी कि मार्केट जो है लगभग 62,000 से लेके 69,000 के बीच में यहाँ पे वो ऐसा कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे समझने वाले सप्लाई और डिमांड। ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जो है नीचे से यहाँ पे ऊपर आ रहा है, मतलब ये हो गया सप्लाई एंड ये डिमांड। ठीक है। जब मार्केट जो है नीचे से ओके, जब मार्केट जो है ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है, जब मार्केट ऊपर से नीचे तरफ आता है तो वो एक सप्लाई यहाँ पे वो क्रिएट कर दिया। जैसे कि मार्केट बिटकॉइन यहाँ पे जो है 69,000 से लेके 63,000 के करीब है। तो यहाँ पे जो मार्केट जो है यहाँ पे वो सप्लाई यहाँ से यहाँ तक की उसकी ये सप्लाई हो गया। अब यहाँ से मार्केट वो ऊपर जा रहा है, ये इसका डिमांड हो गया। मार्केट जिस प्राइस पे वो सपोर्ट लेके ऐसा मार्केट इस प्राइस पे अगर सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे उसकी डिमांड है। ठीक है। मार्केट्स की डिमांड है, इसलिए यहाँ पे वो एक यहाँ पे वो डिमांड यहाँ पे वो कंफर्म कर रहा है, यानी कि यहाँ से वो प्राइस जो है ऊपर जा रही है। इसको हम डिमांड 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 कहेंगे। और यहाँ से वो प्राइस जहाँ से मार्केट प्राइस रेजिस्टेंस होके वो नीचे यहाँ पे वो गिरती है, उसको सप्लाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे वो सेलर यहाँ पे एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब यहाँ से प्राइस वो गिरना चाहती है, इसलिए वहाँ पे वो जो है सप्लाई यहाँ पे वो खत्म हो गई है। और यहाँ से फिर वहाँ पे वो प्राइस अगेन वहाँ पे नीचे आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे वो डिमांड यहाँ पे वो क्रिएट करे। अब डिमांड और सप्लाई वहाँ पे जो है इसको हम कैसे समझे कि यहाँ मतलब यहाँ तक डिमांड है यहाँ तक सप्लाई है। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले वो जो है चार्ट पे जो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, अगर यहाँ पे मार्केट जो इसकी ये जो बड़ी मतलब बड़ी सी रेड कैंडल है, अगर ये चीज मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जी चीज यहाँ पे भी हुआ है वो सेम चीज यहाँ पे भी हुआ है। और उसी चीज को देखते मैं आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा जो है स्ट्रॉन्ग सा जो है एक यहाँ पे शॉर्ट साइज का यहाँ पे मैं एक ट्रेड भी यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं आप एसबी में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कुछ यहाँ तक का। ओके। अगर यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे और बढ़िया हमें यहाँ पे वो सप्लाई हमें यहाँ पे नीचे की साइड देखने को मिलती है। बट अभी यहाँ पे हम इसको छोटा सा यहाँ तक की छोटा स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। तो जब प्राइस जो है इससे मैं आपको बता दी सप्लाई डिमांड, अगर यहाँ पे ये बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही है, अगर ये चीज जो है अगर ये चीज ये कैंडल अगर सेम अगर इसको यहाँ पे ये नीचे तोड़ देती है, यहाँ पे इसकी जो है सप्लाई जो है यहाँ पे वो बढ़ जाती है। ऐसा मार्केट अगर इस अपने सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ देता है तो यहाँ पे इसकी सप्लाई बढ़ जाती है और यहाँ पे वो अगेन मार्केट जो है यहाँ पे एक 59,000 के करीब यहाँ पे वो हमें आती हुई नजर आती है। फिर वहाँ पे एक जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमें वहाँ पे सेलिंग बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ पे मालूम क्या पड़ता है, अगर हम इसको और भी सिंपल लाइन में यहाँ पे समझे तो मार्केट में यहाँ पे जो सप्लाई यहाँ पे वो बढ़ जाती है। ठीक है। लोग यहाँ पे सेलर जब और आगे होते तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती, तो जिससे वो मार्केट और नीचे यहाँ पे आगे गिरता। अब अगर यहाँ से अगेन मार्केट यहाँ से पुल बैक अगर यहाँ पे करके ऊपर जाता है यहाँ से नीचे से, तो यहाँ पे मैंने क्या नजर आता है, यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। डिमांड मतलब खरीदने वाले ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए यहाँ पे जो है अगेन मार्केट वो पुल अप करके वो प्राइस ऊपर जा रही है। तो उसको हम डिमांड के और वही चीज सेम चीज अगर यहाँ पे एक छोटे से यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इसका सपोर्ट हो गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट जिस प्राइस पे बार बार आके रुकती है उसको सपोर्ट कहते हैं, वो आपको आपको भी पता है। और मार्केट जिस प्राइस पे बार बार जाकर रेजिस्टेंस लेती है और टकराती है उसे एक रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। रेजिस्टेंस जोन यहाँ के अगर इसको यहाँ पे देखें एक बड़े से टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे देख लें तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन ही है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो ये सारे सारे रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट जो है अभी तक जो है इसी एक रेजिस्टेंस जोन पे वहां पे वो रुका हुआ है।
तो है। तो ऐसी जगह पे हम सप्लाई और डिमांड को बहुत ही मतलब बहुत ही आसानी से जो है इसको हम देख सकते हैं, सप्लाई यहाँ पे कहाँ पे है और डिमांड यहाँ पे कहाँ पे है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये एक डिमांड ज़ोन हो गया। डिमांड ज़ोन कहाँ पे की है, जहाँ पे मार्केट की जहाँ पे मार्केट आके मल्टीपल टाइम यहाँ पे वो रुकता है, उसके बाद फिर वहाँ पे वो पुल बैक ऊपर के साइड लेता है। वो एक अपने आप में एक डिमांड एरिया वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उस चीज़ का कंफर्मेशन यहाँ पे जो है डुअल टॉप पर यहाँ पे आप देखें, तो डुअल टॉप और यहाँ पे हैमर कैंडल्स के भी यहाँ पे हमें नजर आ रही है। तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न जो होती है उसकी भी एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। उसमें भी हम आपको जो सप्लाई और डिमांड को और भी बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो कैसे यहाँ पे प्रॉपर वर्क करती है और उस पर हम कैसे कॉन्फिडेंस के साथ उस पर हम ट्रेड लेते हैं और जो है उस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डुअल टॉप यहाँ पे बना है, यहाँ पे आप मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दिख रहे हैं ये कितना लगभग यहाँ से यहाँ तक कम हो, यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखने को मिला है। ठीक है, लगभग 11% कम हो। सप्लाई और डिमांड के बेस पे जो काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, सबका अपना ना एक अलग तरीका है। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पे लेता है, कोई अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट पे ट्रेड लेता है, कोई सप्लाई डिमांड पे लेता है, कोई भी वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेता है। भाई वो काफ़ी लोग अपने-अपने तरीके से वो मतलब पैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको सप्लाई और डिमांड यहाँ पे दिखा रहा था। फिर से निकालने थे, जब प्राइस जो है किसी सपोर्ट एरिया से वो जो है सपोर्ट लेके वो ऊपर की साइड जाती है, तो एक डिमांड क्रिएट होता है। ठीक है, डिमांड जब क्रिएट होता है तो मार्केट ऊपर जाती है, और जब प्राइस किसी डिमांड एरिया से ऊपर रेजिस्टेंस पे वो टच करता है, उसके बाद वहां से वो नीचे गिरता है, तो वो एक अपने आप में वो सप्लाई क्रिएट करती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी जो सप्लाई का मतलब यहाँ पे जो सेलर्स यहाँ पे आ गए हैं, उसका एक सप्लाई यहाँ से यहाँ तक की पूरी हो गई है। जैसे यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ तक वो सप्लाई पूरी होगी। अब यहाँ से वो जो है यहाँ पे सेलर मतलब डोमिनेंस करेंगे। वो चीज़ हमें कैसे मालूम पड़ता है, वो चीज़ हमें यहाँ पे जब बड़ी सी रेड कैंडल बनती है तो एक यहाँ पे वो हमें मालूम पड़ता है, यहाँ पे वो एज अ सेलर यहाँ पे डोमिनेंस करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर वो कैंडल्स फेक फेक होती है तो यहाँ पे वो मालूम पड़ता है यहाँ पे अभी भी डिमांड है। ओके, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, तो हमें यहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे अभी जो है सप्लाई बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो प्राइस गिरती हुई नजर आ सकती है। अगर यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, तो इसका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे बनी थी पर वो फेक हो गई। अब यहाँ से बायर फिर से उसको डोमिनेंस करके वो ऊपर ले जा रहे हैं। तो शायद आप समझ गए सप्लाई और डिमांड क्या होता है और उसको हम कैसे देखते हैं। अगर इसको चीज अगर यही सेम चीज को अगर मैं आप यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे वो चीज हम निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे हम देख सकते हैं, सप्लाई और डिमांड। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो उस चीज को यहाँ पे देखने के लिए, तो ये चीज मैंने आप जैसे कि मैंने आज एक वीडियो बना के डाला था इस मार्केट की ओपनिंग की, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको क्यों बताया था, मार्केट में अभी यहाँ पे क्या वो ट्रैप किया है, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद हमेशा वो क्या करता है, जब वो उसकी एक सप्लाई, मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज यहाँ पे भी अ, समझने को हमें मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके, ये इसका एक ये जो ओके, ये रहा डिमांड जोन। ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्केट क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ था, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ था। लगभग यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो ये रहा लगभग कह सकते हैं 2% करीब। जैसे कि मैं आपको वीडियो में आपको बताया था 400-500 पॉइंट लगभग मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया अपने आप में है। ठीक है, अपने आप में एक ही जो एक डिमांड जोन है, डिमांड जोन है मतलब जहाँ से प्राइस पुल अप करके हमेशा ऊपर जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर यही चीज अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन होती, ठीक है यहाँ पे ओपन होती, अगर वो धीमे धीमे करके वहाँ पे नीचे आते, तो एक वहाँ पे हमें नजर आता है कि यहाँ पे प्राइस वो पे वो नीचे आएगी। अब यहाँ पे मार्केट क्या, वो अचानक यहाँ पे वो नीचे ही आई और यहाँ पे अपने डिमांड जोन पे टच करके वो फिर से पुल बैक ली। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं छोटा करके, ये एक सारे के सारे अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे वो फिर अगेन वहाँ पे उसको टच करके फिर यहाँ पे वो नीचे के साइड यहाँ पे आई, फिर से अगेन वो अपनी डिमांड जोन पे यहाँ पे वो टच करके वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर कल यहाँ पे मार्केट क्या होता है, वो भी कंडीशन में आप किसी को बता देता हूँ, अगर यहाँ पे मार्केट कल क्या होता है, कल यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे वो ओपन होती है, तो वो धीमे धीमे करके यहाँ से वो थोड़ा बहुत अपने अगेन यहाँ पे डिमांड जोन पे आएगी। और यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे उसको अचानक तोड़ देती है, ओके हम यहाँ पे समझते हैं, अगर वहाँ पे वो अचानक यहाँ पे तोड़ देती है, तो वहाँ पे जो है वो सप्लाई वहाँ पे वो बढ़ जाएगी, फिर वहाँ पे मार्केट और नीचे में आता हुआ नजर आएगा। वो एज अ मार्केट कैरेक्टर, ठीक है मार्केट कैरेक्टर वो अलग होता है। तो वो उसको एक अलग हिसाब से फिर यहाँ पे उसको देखेंगे, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबको पता है उसको अलग अलग टाइम फ्रेम हमें देखना है, तब हम जो है उसको यहाँ पे समझ पाएंगे कि यहाँ पे कितनी सप्लाई बढ़ रही है, कितनी डिमांड बढ़ रही है। और वो चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये चीज़ सेम है यहाँ पे सप्लाई, ध्यान दीजिएगा डिमांड। ओके, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ जाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। अब फिर से यहाँ पे इसको एग्जांपल में हम देख लेते हैं, अगर यहाँ से प्राइस अब ये ऐसा पॉजिटिव कैंडल के साथ मैं आपको दिखाऊं, ये पॉजिटिव कैंडल इसको कहते हैं अपने आप में।
ठीक है, ये पॉजिटिव कैंडल के साथ अगर यहाँ पे मार्केट जो है अब यहाँ से ऊपर के साइड यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे वो डिमांड क्रिएट होगा तो प्राइस पुल अप होके वहाँ पे ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे काफी लोग जो है इसके नीचे का यहाँ पे वो ट्रेड लेते हैं। उसके बाद फिर वो मतलब मार्केट उसको ऊपर लेके जाता हुआ यहाँ पे वो नज़र आता आ सकता है। बट यहाँ पे अभी वॉर का सिचुएशन ऐसा कुछ चल रहा है, तो वॉर के सिचुएशन में मेरा ऐसा मानना है कि जो है हमेशा आपको ट्रेड नहीं करना होता है, हमेशा थोड़ी देर आपको बैठना भी होता है। और थोड़ा वॉर वॉर वगैरह हट जाए उसके बाद अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बढ़िया पैसा आपको देखने को मिल सकता है। मतलब बढ़िया पैसा आपको मिल सकते हैं। बट ऐसा वॉर सिचुएशन में ट्रेड को अवॉइड करना और बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है। और भी अगर आपको सप्लाई डिमांड देखना है समझना है तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा सप्लाई। ये ये सप्लाई थी, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई की हाँ सप्लाई, फिर यहाँ पे अब अगेन यहाँ पे वो अपनी डिमांड जोन पे वो मार्केट जो है टच होके फिर वो यहाँ पे ऊपर जाता हुआ यहाँ पे नजर आया।